नमस्कार। मैं निर्मल यादव आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं कन्यादान पॉलिसी के बारे में कुछ ब्रीफ। बेटिया का जन्म होता है तो माता पिता के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब इसके कन्यादान का प्रोविजन करना है। तो अगर आप अपनी बेटी के कन्यादान के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये आपके बेटी के कन्यादान में कैसे हेल्प करेगा। आपकी प्यारी बेटी की शादी के लिए प्रावधान। दोस्तों, एक सवाल से शुरुआत कर रहा हूं कि अगर आपको आपकी बेटी की शादी के लिए पैसे की आवश्यकता है तो वो कब होगी? अब से 20-22 साल पहले यानी साल 2000-2002 में कितने साल में शादियां होती थी आपके परिवार में? आज अगर आप बहू को अपने घर लाना चाहते हैं या अपने घर की बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उम्र कितना होना चाहिए? दोस्तों, रुपया आपसे कहता है कि आज आप मुझे बचाओ ताकि भविष्य में मैं आपको बचाऊंगा। अगर आज से 20-25 साल बाद शादी करना चाहते हैं तो उम्र क्या होगी? आपकी प्यारी लड़की की शादी के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी उस समय? शादी के लिए रुपयों का व्यवस्था करने के लिए दो विकल्प। मान लीजिए शादी के लिए 15 लाख रुपए का व्यवस्था करना है। इसमें दो विकल्प है। पहला विकल्प के ऊपर बात करेंगे। सबसे आसान विधि, जब आपकी बेटी की शादी होने वाली है उस वक्त आप बैंक से 15 लाख रुपए का वैयक्तिक कर्ज लीजिए। कर्ज का रकम है, समझ लीजिए 15 लाख रुपए। ब्याज दर उस समय मान लीजिए कि 10% चल रहा है। मुद्दत है 15 साल। तो आपका महीने का जो हफ्ता आएगा वो होगा 16,000 रुपए के ऊपर। सालाना देखा जाए तो ये लगभग 2 लाख के आसपास का आपका सालाना हफ्ता हो जाएगा। और आपके द्वारा भरा रकम टोटल हो जाएगा 29 लाख रुपए के ऊपर। और केवल कुल ब्याज जो आप भरोगे वो हो जाएगा 14-15 लाख के आसपास। यानी कि जितना शादी के लिए कर्ज लिया उसका 2 गुना रुपया आपको भरना होगा अगर आज से प्लानिंग नहीं किया तो चलिए दूसरा विकल्प भी है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा विकल्प है बेटी की अभी के उम्र के अनुसार शादी के लिए आपको कब रुपए चाहिए उस हिसाब से अभी एलआईसी से एक पॉलिसी लें। तो मान लीजिए अभी बेटी का जन्म हुआ है और अभी से आप सोच रहे हैं प्लानिंग करने का। तो बीमा रकम होगा यहाँ पर 7 लाख रुपए। हफ्ता भरने का मुद्दत 18 वर्ष। कितने साल का प्लान होगा? तो 21 साल। महीने का जो हफ्ता यहाँ पर आएगा, वहां जब लोन ले रहे थे तो आपको 16,000 रुपये भरना पड़ रहा था अगले 15 साल हर महीने। वहीं पर यहाँ पर आपको 3200 रुपये हर महीने आपको अगले 18 साल भरना है। यानी वार्षिक हफ्ता जो होगा 38,000 के आसपास का होगा। आपके द्वारा भरा गया टोटल रकम होगा 6,70,000 रुपये। और आपको कुल मिलने वाला राशि वही जो आपकी रिक्वायरमेंट थी 15 लाख रुपए की। यानी जितना आपकी शादी के लिए लगने वाला रुपया है उससे कम भर के उससे दोगुना रुपया प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कितना भी महंगा सोना और चांदी क्यों ना हो, बेटी की शादी में कन्यादान दिया जाता है। विशेष रूप से पहली बार आपकी प्यारी लड़की की शादी के लिए पेश है ये प्लान, एलआईसी की नई योजना। प्रतिदिन केवल आप 110 रुपए की बचत करें और अपनी बेटी की शादी में पाएं 15 लाख रुपए। कौन ले सकता है इस प्लान को? तो माता या पिता बच्चों के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रस्तावक की अगले 20 साल के दौरान में 21 साल के दौरान में आकस्मिक मृत्यु या नेचुरल डेथ भी होती है तो एलआईसी आगे की किस्तें आपसे नहीं लेगी। प्रस्तावक की अगर मृत्यु होती है तो वहां पर इमीडिएटली 7 लाख रुपए और आकस्मिक मृत्यु के बाद 14 लाख रुपए बच्चों को दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चे के पालन पोषण और शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 70,000 रुपए एलआईसी की तरफ से मिलेंगे। बेटी की शादी के वक्त 15 लाख की गारंटी दी जाएगी। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इसमें संदेह नहीं है कि यह एक बार पॉलिसी लेने के बाद आप जीवित हैं या नहीं, बच्चों की शिक्षा और विवाह इस एक प्लान से सुचारू रूप से हो सकेगा। दोस्तों, इस तरह से अगर आप कोई भी प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर इस प्लान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पर फील फ्री संपर्क कर सकते हैं। आज ही
मुझसे संपर्क कीजिए या अपने नजदीकी बीमा एजेंट से संपर्क कीजिए और अपनी प्यारी बिटिया की शादी के लिए लगने वाला जो फंड है उसकी व्यवस्था कीजिए। अब अलग अलग परिवार, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस वाला व्यक्ति का अलग अलग जरूरत हो सकता है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अनुरूप आपको रिटर्न मिल सकता है। सो अगर आप भी अपने लिए इस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, और अगर आप किसी की केयर करते हो तो उस तक ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरी है पैसा, रुपया चाहिए। रुपया एक ऐसी चीज है जो सुख में भी लगता है, दुख में भी लगता है, जन्म के समय भी लगता है और मृत्यु के बाद भी लगता है। तो आपको इसकी प्लानिंग जानबूझ के करनी है, क्योंकि अगर किसी अच्छे चीज की प्लानिंग जानबूझ के नहीं की तो अनजाने में गलत चीजों को होते हुए आप नहीं रोक सकते। आप अगर स्कूल नहीं गए रहते तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं थी जो अनपढ़ होने से रोक सके। इसी तरह से जानबूझ के हमें अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जाके हमारी जिंदगी में वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आप जिसकी केयर करते हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। ये रुपया, इसकी प्लानिंग करो, बहते पानी की तरह मत छोड़ो, वरना ये बह के कहाँ निकल जाएगा। जिस तरह बारिश होता है, उस पानी को हम स्टोर नहीं करते हैं तो जहां जगह मिलता है वहीं बह के निकल जाता है। उसी तरह से ये रुपया है, हमने अर्न तो किया बट प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो ये कहाँ हमारी लाइफ से बह के निकल जाता है हमें भी पता नहीं चलता। सो फील फ्री, संपर्क कीजिए अगर आपको लगता है आपको इस तरह की प्लानिंग करनी है। मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।